नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। हम सभी पिछले 10 वर्षों से यह राग अलापते रहे हैं कि नियोजन इकाइयों के द्वारा 1 लाख से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षक फर्जी और अयोग्य हैं, जिनमें से कुछ एक को बाहर कर दिया गया है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अब तक यूं ही बने हुए हैं। हालांकि काफ़ी हद तक यह सत्य भी है कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो बहाली हुई है शिक्षकों का, उसमें बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर धांधली सेटिंग हुए हैं, लेन देन का खेल चला है और फर्जी एवं अयोग्य शिक्षकों को भी भर्ती ले ली गई है। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स अब तक कंप्लीटली जो जांच कमेटी, जो निगरानी समिति बनी है, उसके पास नहीं पहुंच पाए हैं। एवं जब शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देशित किया गया, तो उस पर भी शिक्षक शिक्षिकाएं जो फर्जी और अयोग्य हैं वे कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए। अब तक जांच चल ही रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट कई बार संज्ञान ले चुका है। माननीय हाईकोर्ट फाइनली शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से यह हलफनामा दायर करने को बोला है कि आप बताएं कि पिछले 10 वर्षों में आपने कितने शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई किया और कहां तक जांच प्रक्रिया पहुंची है, कितने अयोग्य हैं, फर्जी हैं, कितनों का डॉक्यूमेंट्स अब तक आपके पास परिपूर्ण तरीके से पहुंच नहीं पाया है। यदि आप अपरिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वाले शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो माननीय हाईकोर्ट ने स्वयं उस पर कार्रवाई करने हेतु उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। नियोजित शिक्षकों का जो भी हाल है, बदहाल है, बुरा हाल है, उसके बारे में पिछले 10 वर्षों से चल रही हैं चर्चाएं। नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चूंकि नियोजित शिक्षकों पर डायरेक्टली शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं कर सकती है, इसलिए कि अलग अलग नियोजन प्राधिकार हैं। लगभग 9,000 से भी अधिक नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई है। शिक्षा विभाग सिर्फ उन नियोजन प्राधिकारों को डायरेक्शन ही दे सकती है, निर्देशित ही कर सकती है। अंतिम रूप से कार्रवाई जो है वो नियोजन इकाइयां ही कर सकती है, उनके द्वारा जो भी बहाल शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन पर। और चूंकि जिन नियोजन इकाइयों से जिन नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई है, वो नियोजन इकाई के ही अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि या फिर जो भी बिचौलिए थे, दलाल थे, वही जानबूझ करके फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की भर्ती किए हैं। जानबूझ करके उन फर्जी और अयोग्य शिक्षकों से मोटा रकम लेकर के और उन्हें शिक्षक के रूप में बहाली किए हैं। तो अब जिनसे उन्होंने पैसा खाया है उन्हीं को वो कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उन पर कैसे करवाई सकते हैं। उन शिक्षक शिक्षिकाओं का जब उन्होंने पैसा खाया है तो नमक हरामी वो कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इस वजह से सारा पेच जो है वो फंसा हुआ है। नियोजित शिक्षक अब तक हजारों की तादाद में फर्जी और अयोग्य विद्यालयों में तैनात हैं। वे यूं ही जो है पठन पाठन का कार्य जिस भी प्रकार से, जितना उनके पास बुद्धि है, क्षमता है, वो कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं और वेतन उठा रहे हैं। अब बात आती है बीपीएससी शिक्षकों का। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नई नियमावली लाने वाले थे, उससे पूर्व ही उन्होंने सभाओं को संबोधित करते हुए कई दफ़ा कहा कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो शिक्षकों का नियोजन हो रहा था उसमें काफ़ी अत्यधिक जो है जैसे तैसे हो रहा था। इस वजह से मुख्यमंत्री ने सोचा कि अब नियोजन इकाइयों से नहीं बल्कि अब नियमित ही शिक्षक बहाल किया जाए, किसी प्राधिकार के द्वारा, बीपीएससी, एसएससी, इस प्रकार से किसी को जिम्मेदारी दी गई। अब उनके द्वारा बीपीएससी आयोग को जिम्मेदारी दिया गया। बीपीएससी आयोग के द्वारा जब शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी तो बिहार के आम जनमानस, बिहार के छात्र छात्राओं के माता पिता में काफ़ी उम्मीदें जगी कि बिहार सरकार अब अच्छी कदम उठाई है, अच्छा पहल होने वाला है कि जो फर्जी अयोग्य नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं पिछले कई वर्षों से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेड़ा करके रखे हैं, तो अब कुछ जो है चेंजेस आएंगे, कुछ शिक्षा में सुधार होगा, कुछ शैक्षणिक व्यवस्था में जो है सुदृढ़ीकरण होगा। लेकिन बिहार के छात्र छात्राओं के, अभिभावकों के उस उम्मीद पर पानी फिर गया। अब जो खबरें निकल करके आ रही है बिहार के विभिन्न 38 जिला से, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के अपेक्षा बीपीएससी आयोग के द्वारा अत्यधिक संख्या में फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की भर्ती हुई है। क्योंकि एक एक जिला से 300, 350, 400 फर्जी और अयोग्य शिक्षक की सूची जारी हो रही है और उन्हें स्पष्टीकरण दिया जा रहा है 24 घंटे के अंदर। यदि वे स्पष्ट नहीं करते हैं कि योग्य हैं, सही हैं, तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा, उनका नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अब तक दर्जनों जिलों के डीओ कार्यालयों के सूचना पट पर सूचनाएं देखने को मिली हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी तक वो लेटर भी पहुंचा होगा, सूचियां भी अब तक पहुंची होंगी, तो आप सभी को साक्ष्य देने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी को ज्ञात है। औरंगाबाद की बात करें तो अब तक कई दफा फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की सूची जारी कर चुका है। इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर में अब तक सैकड़ों फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का सूची जारी हो चुका है, अररिया में जारी हो चुका है, अन्य कई जिलों में जारी हुए हैं, बारंबार हो रहे हैं। तो अब जो शिक्षक अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ के कारण रह गए, 2-4 अंकों से पीछे रह गए, चूंकि उनके मन में, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं तो खलल था ही, यदि ढंग से बहाली
हुई रहती ढंग से सारी प्रक्रियाओं को के पाठक और अतुल प्रसाद किए हुए रहते तो शायद वे डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं छटते, 2-4 अंकों से पीछे नहीं रहते, अवश्य ही वे शिक्षक के तौर पर आज तैनात होते। और यह बात सही भी था कि यदि टीआरई 1 में ही आपने देखा किस प्रकार से जो परिणाम घोषित किए गए उसमें बीएड वालों को 1 to 5 में दिया गया रिजल्ट, सीटेट फेल वालों को दिया गया, डीएलएड फेल वालों को दिया गया, बीएड फेल वालों को दिया गया, एस्टेट फेल वालों को दिया गया, कई फर्जी शिक्षकों का दिया गया जो बाद में जब थंब इम्प्रेशन होना प्रारंभ हो गया तो वे इस्तीफा देकर के भागने लगे, त्यागपत्र देकर के भागने लगे, यूं ही गायब हो गए, भगोड़े शिक्षक के रूप में उन्हें घोषित किया गया बाद में। उसके बाद लगातार इस्तीफा की सिलसिला चालू हुई, एक जिला से 100-100, 150-150 शिक्षक शिक्षिकाएं इस्तीफा देकर के जाना आरंभ कर दिए। अभी तक जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, माननीय कोर्ट का भी कई जो खामियां बरती गई, अनियमितताएं और गड़बड़ियां की गई के पाठक अतुल प्रसाद के द्वारा, उसको लेकर के आदेश निर्गत किए गए। उस आधार पर जांच प्रक्रियाएं चल रही है और छटनी चालू है। जैसे बिहार में दूसरे राज्यों के किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को यहाँ न कोई छूट मिल सकता है, न कोई आरक्षण मिल सकता है, और यहाँ दूसरे राज्य के महिलाओं को आरक्षण मिल गया था, दिव्यांग जनों को आरक्षण मिल गया था, उन्हें हटाया जा रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे छटे, डॉक्यूमेंट्स त्रुटि में बहुत सारे छटे, डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण के कारण बहुत सारे छटे। अब योगदान लेने के बाद ये सारे छटनी हुए। यदि योगदान से पूर्व ही, काउंसलिंग से पूर्व ही, परिणाम घोषित होने से पूर्व ही उनको छटनी कर लिया जाता, उसके बाद परिणाम घोषित होते, या फिर परिणाम घोषित भी हो गए थे, काउंसलिंग होता आराम से, आज जो काम हो रहे हैं उसी समय हो जाता, सब छटनी हो जाते, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता, इस प्रकार से लिए जाते तो शायद आज जो योग्य हैं, सही हैं, वे दर-दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। टीआरई 2 में भी फिर वही गलतियों को दोहराया गया, तमाम तरह के अनियमितताएं और गड़बड़ियां बरती गई। टीआरई 2 में भी टीआरई 1 की भांति ही फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की छटनी हो रही है। तो टीआरई 1 टीआरई 2 में अब तक 30% प्लस शिक्षक शिक्षिकाएं या तो भाग चुके हैं, त्यागपत्र दे, इस्तीफा दे चले जा चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे छटे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण हटे, डॉक्यूमेंट्स त्रुटि होने के कारण हटे, अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के कारण छटे, और अब सीटेट में 90 अंक न होने के कारण दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो है, शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो छट रहे हैं, दिव्यांगजन छट रहे हैं दूसरे राज्य के जो है। इसके बाद अभी कई प्रक्रियाएं और कई चरण और अभी बाकी हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 से जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर जिनकी भर्ती हुई है उनका जो है फिजिकल टेस्ट होगा, और उसमें काफ़ी छटेंगे क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए हैं। जो दिव्यांग है भी नहीं, वो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके और दिव्यांगता कोटि में वो नौकरी पा लिया है, वो सभी छटेंगे, मेडिकल होगा उनका होगा। उसके बाद जो दूसरे राज्य के हैं और बिहार के सीओ को पैसा खिला करके किसी दलाल या बिचौलिए के माध्यम से यहाँ का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यहाँ का ईडब्ल्यूएस, यहाँ का ओबीसी या एसटी/एससी सर्टिफिकेट बनवा करके रिजर्वेशन कोटे में जो घुसे हैं उनकी छटनी होगी। तो तमाम तरह के अभी छटनी चालू है, छटनी होंगे। लेकिन जो शिक्षक बनने से चूक गए, अब वे कैसे टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक बनेंगे? भले ही माननीय कोर्ट ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने हेतु निर्देश दे दिया है, लेकिन टीआरई 1 में जितने भी अनेक प्रकारों से छटनी हो रही है, यदि सभी कारणों से उत्पन्न रिक्तियों पर पुनः सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाते हैं तब तो अधिकांश लोगों का पारघाट लग जाएगा, वे शिक्षक के रूप में तैनात हो जाएंगे। वही उसी प्रकार से टीआरई 2 में भी होता है तो हो जाएंगे। लेकिन टीआरई 1 के दरमियान शिक्षा विभाग ने 4700 समथिंग जो दिया था वैकेंसी, यदि उसी में से जो 2000 बचा है उस पर सिर्फ करता है तो फिर बहुत लोगों को फायदा होगा नहीं। टीआरई 2 को लेकर के अब तक माननीय कोर्ट में याचिका दायर है, लेकिन उसको लेकर के कुछ अब तक दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन टीआरई 2 में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने को निर्देशित किया गया माननीय कोर्ट के द्वारा, तो टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे या 100% आपको देखने को मिलेगा आगे निकट भविष्य में। टीआरई 2 में अत्यधिक लोगों को फायदा इसलिए हो सकता है कि अब तक विभिन्न कारणों से हजारों की तादाद में बहाल शिक्षक जो है वो हटे हैं, छटे हैं, घटे हैं। तमाम तरह से उत्पन्न रिक्तियों पर यदि शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग को सौंपती है रिक्तियां, तो फिर उन सभी रिक्तियों पर यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होते हैं तो 30,000 प्लस रिक्तियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट सिर्फ टीआरई 2 में आपको देखने को मिलेंगे। और इससे भी अत्यधिक यदि ईमानदारी पूर्वक टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है तो आपको 30, 40, 50,000 तक आपको देखने को मिलेंगे टीआरई 1 में। तो यदि इतना सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर अधिकांश लोग टीआरई 1 टीआरई 2 में जो सम्मिलित हैं वे शिक्षक के रूप में तैनात हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से फर्जी शिक्षकों की आंकड़ा आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उससे काफी रोष है, शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोशित हैं और वे अब पूर्व एसीएस शिक्षा विभाग के पाठक एवं पूर्व चेयरमैन बीपीएससी अतुल प्रसाद जी पर एफआईआर दर्ज कर उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके गलत नीतियों, उनके द्वारा जानबूझकर हड़बड़ी में सारी प्रक्रियाओं को संपन्न कराने एवं बारंबार बिना शिक्षक अभ्यर्थियों के नफा नुकसान को देखते हुए सुधार और संशोधन किए जाने एवं बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के बीच में जो तनातनी रहा, उसके परिणाम स्वरूप
साथ ही के पाठक के हठधर्मिता, बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद का ईमानदारी पूर्वक जो खोखला चोला ओढ़े हुए थे, उसके अंदर जो बैठ करके कंबल ओढ़ करके घी पी रहे थे। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है इन तमाम फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की भर्ती हुई है, जिसका पूर्ण रूपेण जिम्मेदार शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक एवं बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक बनने से रह गए, वे काफी आक्रोशित है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन दोनों आलाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन पर कार्रवाई हो। यदि उन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग व्यापक स्तर पर छेड़ी जाती है, तो अवश्य ही विभाग सरकार को मजबूर होकर के और उन दोनों पर कार्रवाई करने पड़ेंगे, जिस प्रकार से इतने फर्जी और अयोग्य शिक्षक टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से बहाल हो चुके हैं और जिस प्रकार से उनकी छटनी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना कार्य करने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।